इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, जानिए सच क्या है। मुसलमान भी हैं अपनी इज्जत से अनजान। इस्लाम धर्म का वो सच जैसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो सब जानते हैं, जिनके बोलने, रहने, खाने से लेकर हर चीज़ का तरीका सबसे अलग है। पर सवाल ये आता है कि आखिर मुसलमान कौन है, इनका सच क्या है। क्योंकि इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं। हमारी इस वीडियो में इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप हिंदू हों या फिर मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक ख्याल न रखें। हमें नहीं लगता कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जानते होंगे कि उनके धर्म की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई। लेकिन हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तभी तो कुछ जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उनकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से ढक कर रखती थी। और अपने भाई रावण के मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसीलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करी और शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन सारे राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वह इसी से चलता रहेगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना पाए। इसीलिए शुक्राचार्य ने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिस पर अगर कोई भी हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमान का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाने के लिए रेगिस्तान में स्थापित किया था। इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी हिंदू ने अगर अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो शूर्पणखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। लेकिन कई लोगों को ये बात बकवास लगती होगी, पर हम कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। वो परंपरा आज भी उसके वंशज पूरी तरह से निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाले महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को लोग शूर्पणखा का वंशज कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षसों के गुरु ने इन्हें वरदान दिया था। इसी कारण मुसलमान शुक्रवार के दिन को कुछ खास महत्व देते हैं। अगर ये सारी बातें सुनकर आप सोच रहे हैं कि आखिर मुसलमान धर्म पैदा कैसे हुआ, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि मुसलमान कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहबी दिनचर्या है। यहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के लोगों को बढ़ाते चले जाना, यानी अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाते रहना। और ये चीज़ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी कर रहे हैं। तभी तो चाहे बच्चा पैदा करके या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है, इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है। अच्छा, ये बात तो सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मुहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में
सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगलों को तो छोड़िए, पेड़ पौधे हरियाली कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अगर पेड़ पौधे दिखाई भी देंगे तो कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देंगे। यही कारण है कि लोग जब वहाँ मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय दफनाया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती और ये काम सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब इस चीज़ को अपनी परंपरा समझ ली है। और इतना ही नहीं, रेगिस्तान में हरियाली तो होती ही नहीं है, इसीलिए हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है और वहाँ पर हरा रंग एक सूचक का काम करता है। इसीलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में इतनी ज़्यादा मान्यता दी गई है। और अब सवाल करें कि मुसलमान सर पे टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को तेज धूप से रेगिस्तान में सफ़र करना पड़ता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं ताकि वो धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इनके पीछे भी एक लॉजिक है। अरब देशों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने के लिए पानी खराब ना करें और हाइजीन भी बनी रहे, इसीलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाली हिस्से की खाल काट दिया जाता है और यह व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। और सबसे ज़्यादा अहम सवाल सामने आता है कि मुसलमानों में तो आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लोग कबीले के खाना बदूर से होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का निकाह हो जाता था। इसीलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर हाँ, वो लोग शादी करने से पहले ये बात का ज़रूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा मामा वगैरह की लड़की है तो ये लोग आसानी से शादी कर लेते थे। बस जिस शख्स से आपकी शादी हो रही है उसका जन्म आपकी माँ की कोख से ना हुआ। दोस्तों अगर इनके खान पान की बातचीत की जाए तो अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर खेती बाड़ी या फिर फलों को उगाकर खाना पीना असंभव है। इसीलिए इनकी वजह यह है वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। अब हालात बदल चुके हैं, लोग गेहूं चावल आटा खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी सालों से चली आ रही अपनी परंपरा को निभाते हुए वो लोग पुराने समय की तरह जानवरों को मार उनका मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन वो खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक जिस जानवर की कुर्बानी करी गई उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर न आए। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई और अब इसे एक त्योहार की तरह भी मनाया जाता है। मुसलमानों की संख्या को कबीले में अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादी करने की इजाज़त दी गई थी। अब इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि इस्लाम धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इनके जो नियम हैं वो इनके सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। दोस्तों इन्हें जिस तरह का वातावरण मिला ये उसी तरह जीना शुरू कर दिए और आज भी अपने आसपास के वातावरण को बदलने के बावजूद उसी तरह जी रहे हैं। हमने आपको जितनी भी बातें बताई वो सभी सच्ची हैं, तभी तो इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसे कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। जिस हिसाब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की होगी। अब बहुत से मुसलमान भाई बहनों को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी कि हम उनके धर्म को इस तरह कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इस बातों
से किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का कारण बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं। दोस्तों, जो हम कह रहे हैं उस पर गौर करेंगे तो आपको वाकई सच लगेगा। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद ये नहीं जानते कि हम इस तरह की सोच क्यों रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम ही करते हैं, अन्य सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, वो सभी धर्म वाले अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सभी धर्म के लोग सोचते हैं कि केवल हमारा ही धर्म सबसे ऊंचा है और सभी धर्म नीचे हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो बनाने का मतलब किसी धर्म को गलत कहना नहीं था, बस एक जानकारी के तौर पर आपको हम कुछ चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।